ढांचा, रीढ़। रीढ़ जिस्म के 3 बहुत ही जरूरी हिस्सों सर, फसलियों और कूल्हे की हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। रीढ़ की बनावट। रीढ़ जिस्म को बहुत मजबूती से सहारा देती है, फिर भी ये बेहद लचीली है, जिसकी वजह से हम आराम से मुड़ या झुक पाते हैं। रीढ़ की हड्डी 33 अलग अलग छोटे हिस्सों या हड्डियों से बनी होती है। ये छोटी हड्डियाँ रीढ़ को मजबूती देती हैं। इन छोटी मजबूत हड्डियों के बीचों बीच में लचकदार बाफ्त होते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम हड्डियाँ हिल-डुल पाती हैं। हर छोटी हड्डी अपनी जगह पर तो थोड़ा सा ही मुड़ती है, लेकिन तमाम हड्डियों का ये थोड़ा थोड़ा मिलकर मुड़ना जुमला मिलाकर रीढ़ को काफी मुड़ने की सलाहियत देता है। रीढ़ के 4 हिस्से होते हैं। पहला, गर्दन का सर्वाइकल हिस्सा। दूसरा, छाती में फसलियों वाला हिस्सा। तीसरा, पेट का निचला हिस्सा। और चौथा, जो रीढ़ का निचला या सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो 2 अलग अलग हिस्सों सैक्रम, कॉक्सिक्स से बना होता है। कॉक्सिक्स उस हड्डी की निशानी है जो जानवरों में दुम या पूंछ का हिस्सा बनाती है। बोलचाल की जुबान में इसे टेलबोन या दुमची भी कहते हैं। ये तमाम हिस्से रीढ़ को 4 घुमावदार मोड़ देते हैं। अगर रीढ़ की एक सीधी लकीर होती तो ये मजबूत तो बहुत होती, लेकिन इसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं होता। ये 4 घुमावदार मोड़ रीढ़ को झटके झेलने के लिए लचीलापन देते हैं और तवाजुन बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं। यही रीढ़ हमारे जिस्म को सीधा खड़े रखने वाला मजबूत ढांचा है। रीढ़ की हर छोटी हड्डी की बनावट एक दूसरे से अलग होती है। कुछ इसे मजबूती देने के लिए बनी है, तो कुछ लचीलापन देने के लिए। रीढ़ की असल सूरत हाल कुछ ऐसी होती है। रीढ़ के निचले हिस्से में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं। इनके ऊपर जिस्म के ऊपरी हिस्से का सारा वजन उठाने की जिम्मेदारी होती है और यही जिस्म के दाएं बाएं झुकने का भी ख्याल रखती है। जब आप अपने पैर के अंगूठे को छूने के लिए झुकते हो तो यही निचला हिस्सा सबसे ज्यादा झुकता है। छाती में फसलियों वाले जुमरे के हिस्सों की छोटी हड्डियां निचले हिस्से की हड्डियों जितनी बड़ी और मजबूत नहीं होती, इसलिए आप सोचते होंगे कि इसमें लचक ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लचक, खिंचाव और दाएं बाएं झुकाव बहुत कम होता है और इसीलिए रीढ़ का ये हिस्सा मुस्तहकम रहता है। सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी का सबसे पतला और सबसे नाजुक हिस्सा होता है, इसलिए ये गर्दन को ज्यादा लचीला होने देता है। सर्वाइकल हिस्से की पहली 2 हड्डियां तो कमाल की होती हैं। इन्हें एटलस और एक्सिस कहते हैं। एक्सिस बेलन की शक्ल की हड्डी होती है जो एटलस के अंदर जाती है। एटलस एक्सिस के आसपास लिपटी हुई होती है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि एटलस और एक्सिस मिलकर कौन सा जोड़ बनाते हैं? जरा सोचकर तो देखो। सही सोचा, पिवट जॉइंट। सर्वाइकल हिस्सा रीढ़ के बाकी हिस्सों से अलग होता है। ये सर को हिलने डुलने में मदद करता है। छाती का हिस्सा पीछे मुड़कर देखने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कमर का हिस्सा लचीलापन, खिंचाव और तिरछे मुड़ने में मदद करता है।